भृगु संगीता ज्ञान में मैं पवन शर्मा आप सभी भाई बहनों का दिल से स्वागत करता हूं। किसी भी जातक या जातिका की कुंडली में अगर विपरीत राजयोग बनता है तो ऐसे जातक को कैसा फल उन ग्रहों के द्वारा मिलता है, या आप यह समझ सकते हो कि वो ग्रह जो विपरीत राजयोग बनाते हैं उसका फल कितना मिलता है, कैसे मिलता है और कब मिलता है। यह मैं आपको पिछले एपिसोड में आप देखना चाहो तो विपरीत राजयोग कैसे बनता है, यह पिछले एपिसोड में देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे विपरीत राजयोग के फायदे और फल। यह तो आपको मैं बता चुका हूं कि तीसरे भाव में, छठे भाव में, अष्टम भाव में और द्वादश 12वें भाव से जो ग्रह यहां विराजमान होते हैं जन्म कुंडली के अंदर, और वो ग्रह कुरु ग्रह हो या नीच के हो तो अच्छा लाभ जातक को मिलता है। लेकिन नीच के होकर और एक दूसरे के भाव में बैठे हो, इन चारों भावों में कोई भी ग्रह नीच का बैठा हो या क्रू ग्रह बैठा हो, वह कुंडली के अंदर स्थान परिवर्तन हो। स्थान का अर्थ यह है 1, 2, 3 और 4, इन चारों भावों में भी स्थान परिवर्तन हो, नंबर 1। नंबर 2, वह इस भाव में जो भी राशि हो उस राशि का स्वामी नीच का बने या फिर मंगल, सूर्य या शनि हो, शुभ ग्रह ना हो तो ज्यादा फल जातक को प्राप्त होते हैं। यह आप याद रख सकते हो। तीसरे भाव का स्वामी अगर आपकी जन्म कुंडली में राजयोग बनाता है उस वक्त छठे भाव में विराजमान हो तो क्या फल देगा। तीसरे भाव का स्वामी अष्टम भाव में विराजमान हो तो क्या फल देगा। तीसरे भाव का स्वामी 12वें भाव में विराजमान हो तो आपको क्या फल प्रदान करता है, कौन वह ग्रह। अब प्रश्न यह बनता, तीसरे भाव का स्वामी 1, 2, 3, तीसरे भाव का स्वामी और जन्म कुंडली के अंदर आपके छठे भाव में विराजमान हो, इस भाव का स्वामी यहां विराजमान हो, नीच का हो या क्रू ग्रह हो तो जातक को क्या फल मिलता है। तो ऐसा जातक विपरीत राजयोग जब बनता है उस वक्त वह बहुत फेमस होगा। मेरा मतलब यह है विख्यात ऐसा जातक बन जाता है, रोगों से रहित होगा। रोग किसी प्रकार का रोग, क्यों कि यह जो बीमारी का भाव है तो रोगों से मुक्ति ऐसे जातक को जीवन में कभी भी नहीं होती। जन समाज में प्रतिष्ठित ऐसा व्यक्ति बन जाता है, और ऐसा व्यक्ति का जन्म स्थान से अगर वो दूर चला जाए या फिर अपने जन्म स्थान से लंबे रूट की दूरी या बहुत दूर से, ऐसे जातक को अच्छा लाभ भी प्राप्त हो सकता है। ऐसा जातक अपने ननिहाल से, नाना नानी के घर से भी अच्छा लाभ प्राप्त करता है। जातक की आयु, उम्र है
वो बहुत अच्छी होती है, दीर्घायु जिसे हम मान सकते हैं। तीसरे भाव का स्वामी अगर अष्टम भाव में विराजमान हो, किस वक्त? जब विपरीत राजयोग बनता हो, तो ऐसा जातक दीर्घायु तो होगा ही होगा। क्यों? कि मृत्यु भाव, अष्टम भाव को हम मृत्यु भाव भी कहते हैं। नंबर 2, ऐसा जातक जीवन में अचानक बहुत बड़ा कार्य कर देता है। ऐसे योग में ये आप समझ सकते हो, जिसके कारण क्या होगा कि वह जातक मरने के बाद भी इतना बड़ा वो कार्य कर सकता है कि मरने के बाद भी दुनिया, समाज उसको अच्छी और इज्जत से उसका नाम याद करती है। लेकिन एक चीज आप और याद रख सकते हो, ऐसी पोजीशन में अगर कोई भी धार्मिक, जैसे गुरु या शुक्र इस भाव का स्वामी हो और वो विपरीत राजयोग बनाते हो, तो वह असर थोड़ा कम करता है। आप यह समझ सकते हैं, इस भाव में शुक्र और गुरु के द्वारा अगर विपरीत राजयोग बनता है तो उसका फल कम मात्रा में प्राप्त होता है। ऐसे जातक की मृत्यु भी कोई धार्मिक स्थल या बहुत अच्छे मंदिर में भी हो सकती है। बोलने का तात्पर्य यही है कि ऐसा जातक धर्म के कार्य में, तीर्थ स्थान के कार्य में अच्छी रुचि लेता है, और ऐसे जातक की मृत्यु भी अच्छी, या आप यह समझ सकते हैं ऐसे जातक की मृत्यु भी धार्मिक स्थल पर ही होती है। अब प्रश्न ये बनता है, तीसरे भाव का स्वामी जो विपरीत राजयोग बनता है वह यहां विराजमान हो, नुकसान के भाव पर, 12वां भाव जिसे बोलते हैं हम नुकसान का भाव, उसमें अगर आपके तीसरे भाव का स्वामी विराजमान हो तो ऐसे जातक को क्या फल प्राप्त होते हैं? ऐसा जातक विश्व का विख्यात भी बन सकता है, क्योंकि व्यय भाव, सुख भाव, विदेशी का भाव, संबंध, ड्राइंग रूम, जैसे ये क्या है, ये भाव जो होता है ये घाटे का भाव है, व्यय का भाव है, सुख का भाव भी है, नुकसान का भाव भी है, और गति और मोक्ष का भाव भी हम ज्योतिष में इसको मानते हैं। तो ऐसा जातक की अगर तीसरा भाव का स्वामी और 12वें भाव में विराजमान हो विपरीत राजयोग के वक्त, भौतिक सुखों का लाभ ऐसे जातक को बहुत अच्छी मात्रा में प्राप्त होता है, और विदेशों के द्वारा ऐसा जातक बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करता है। परिश्रम से अधिक लाभ ऐसे जातक को प्राप्त होता है, और ऐसा जातक जो होता है सुखी, ऐश्वर्य, शुक्र के द्वारा भी अच्छे सुख, या यह समझ सकते हो गृहस्थी सुख भी ऐसे जातक को बहुत अच्छी मात्रा में जीवन में प्राप्त होता है। अब प्रश्न एक और बनता है, आपके दिल में भी आ सकता है कि अगर यहां जो भी राशि आएगी उसका भाव के द्वारा विपरीत राजयोग बनता है, लेकिन यह भी तो हो सकता है, जैसे यहां 1 नंबर हुआ, ये 2 नंबर हुआ, ये 3 नंबर होगा, 3 नंबर का स्वामी है बुध,
आपकी जन्म कुंडली में कोई भी हो सकता है। बुध अगर यहीं विराजमान हो, बुध अपने राशि में ही विराजमान हो, तो क्या फल देता है? तो उसके लिए आप यह समझिए कि तीसरे भाव का स्वामी और तीसरे भाव में ही विराजमान हो, क्योंकि कहीं भी विराजमान हो सकता है। और आपकी जन्म कुंडली में आपको यह देखना है कि यहाँ कौन सी राशि आती है, उसका स्वामी जो है वो कहाँ विराजमान है। उसके बाद ही यह फल जो मैं आपको बता रहा हूं लागू होते हैं। अगर तीसरे भाव का स्वामी तीसरे भाव में विराजमान है और वह पापी है, यह भी याद रखो आप, पापी और धर्मी ग्रह अलग अलग प्रकार के फल जातक या जातिका को जीवन में देते हैं। ऐसे जातक का सबसे पहले तो समझो भाई होंगे ही नहीं, भाई बहन ऐसे जातक के बहुत कम मात्रा में होते हैं, और अगर है भी तो इस जातक को अपने भाई बहनों से कोई लाभ प्राप्त जीवन में नहीं होता, यह आप याद रख सकते हो। तो सेना में कोई भी शस्त्र, बंदूक, चाकू, गोले बारूद ऐसा कोई कार्य करता है, उसमें सर्विस करता है, कार्य करने का अर्थ यह है मेरा, कोई उग्रवादी नहीं बनता। सेना में कोई भी अफसर बन सकता है, या फिर थाने में थाना पुलिस, या फिर ऐसा जातक खिलाड़ी भी हो सकता है। मेरा बोलने का अर्थ यह पब्लिक सर्वेंट या पब्लिक के द्वारा अच्छी प्रशंसा पूर्वक जिसे पब्लिक देखती हो, आप यह समझ सकते हो। ऐसा जातक ऐसे कार्य में अपना जीवन गुजारता है। ऐसा जातक अगर डिग्री अच्छी हो इस ग्रह की और वह यहीं विराजमान हो और नीच का भी बन रहा हो, या फिर नीच का ना बने लेकिन क्रू ग्रह हो, तो ऐसा जातक विश्व में विख्यात भी हो सकता है। यह जो भी फल मैं आपको बता रहा हूं, यह सब फल विपरीत राजयोग बनने पर ही कुंडली में लागू हो सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली से यह पता करना चाहते हो कि मेरी कुंडली में विपरीत राजयोग बनता है या नहीं, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो कि मेरी कुंडली में राजयोग या विपरीत राजयोग है या नहीं। मैं उसका जवाब आपको अवश्य दूंगा। जय श्री राम।